न्यूज नेशन संवाददाता अनुराग दीक्षित बता रहे हैं कैसे हिंसा के दौरान पुलिस वाले जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में छिप गए थे। पुलिस का इकबाल होता है और माना जाता है कि पुलिस का डर होता है, लेकिन जब भीड़ बेकाबू होती है तो किस तरीके की तस्वीर नजर आती है, ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं। इस वक्त हम बुलंदशहर के सियाना की चिंगरावटी पुलिस चौकी के बाहर मौजूद हैं और देखिए जरा 3 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था चिंगरावटी पुलिस चौकी में। ये तस्वीरें उसी तस्वीर को एक बार फिर बयां कर रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहनों को जलाया गया, ये बाइक्स हैं जो यहाँ पर जली हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे वाहनों का ढेर है जो नजर आता है, जो बताता है कि 3 दिसंबर को जब भीड़ यहाँ पर बेकाबू हुई थी तो किस तरीके का मंजर था। बड़ी संख्या में वाहनों को जला दिया गया था और मामला सिर्फ जो सड़क पर वाहन खड़े हुए हैं उनको जलाने भर तक सीमित नहीं था। हमला सीधा पुलिस के इकबाल पर था, पुलिस चौकी पर था और उसी की तस्वीर नजर आती है। यहाँ चिंगरावटी पुलिस चौकी पर सिर्फ वाहन नहीं जले हैं, ये चिंगरावटी की पुलिस चौकी है जहां पर भीड़ ने धावा बोला, हल्ला बोला, आरोप था गौकशी का और उसके बाद भीड़ गुस्सा होती है, पुलिस चौकी पर हमला करती है। और पुलिस चौकी पर जब हमला होता है तो तस्वीर किस तरीके की होती है जरा देखिए। यहाँ पर जितने भी वाहन खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, कार खड़ी हुई थी, उनको तहस नहस कर दिया गया, आग लगाने की कोशिश की गई। ये जो पंखा यहाँ पर लटका हुआ है देखिए जरा इसकी क्या स्थिति है, पूरा जल चुका है। तमाम जो छत है वो जलने के बाद में काली हुई पड़ी है, जो बिजली के बोर्ड से उनको उखाड़ दिया गया है। ये पुलिस चौकी है जो अपने इकबाल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती रही होगी अब तक एक प्रतीक के तौर पर, लेकिन ये भीड़ का जो गुस्सा है ये बता रहा है कि किस तरीके से नाराजगी के बाद इस पुलिस चौकी के वजूद को ही खत्म करने की कोशिश भीड़ की तरफ से की गई। और मामला यहीं तक नहीं सिमटा, जब यहां पर लोगों का गुस्सा उमड़ रहा था तब बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी भी इस कमरे में उन्होंने खुद को बंद किया, इस लोहे के दरवाजे को अंदर से बंद करके। लेकिन बंद करने के बाद एक बड़ी समस्या उन तमाम पुलिसकर्मियों के लिए ये भी थी कि कैसे वो इस कमरे से बाहर निकले, क्योंकि कमरे के अंदर अगर वो रहते और बाहर बड़ी संख्या में भीड़ थी तो एक बड़ा हादसा यहां पर भी हो सकता था। और किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने अपनी जान को बचाया है, कैसे वो यहां से निकले हैं, जरा स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और कल्पना कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, पुलिस के सामने किस तरीके की चुनौती रही होगी। ये जो दरअसल में आप देख रहे हैं यहां पर जो ईंटें टूटी हुई हैं, देखिए जरा इस स्थिति को। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो इस कमरे में बंद थे, साथ में उनके 2-3 पुलिस वाले और बंद थे जिन्होंने खुद को भीड़ से बचाने के लिए बंद किया था। और यहां से बाहर निकलने के लिए इस दीवार को तोड़ा गया है, ये इतनी जगह इस दीवार को तोड़कर बनाई गई जहां से कि पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी यहां से खुद को निकाल सकें। और ये दीवार तोड़ने के बाद यहां से पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। हालांकि इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं कि इसी कमरे में खुद को बंद करने के बाद जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे उन्होंने जिला मुख्यालय को सूचना दी और यहां इसी कमरे में बंद होने के बाद पुलिस अधिकारी ने ज्यादा पुलिस फोर्स की मांग की। लेकिन भीड़ का जो गुस्सा है उसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस के आला अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को, पुलिस कर्मियों को इस तरीके से दीवार तोड़ के पुलिस चौकी के यहां से भागने को मजबूर होना पड़ा। किस तरीके के हालात थे इन तस्वीरों से साफ समझ में आता है। और अब इस चौकी में सन्नाटा पसरा हुआ है, 1-2 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं, सिर्फ पुलिस के चौकी के जो तमाम कमरे हैं उनको बंद कर दिया गया है। बाहर से जिन पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती की गई है, ड्यूटी पर भेजा गया है, सिर्फ वो यहां पर मौजूद है। लेकिन उस वक्त की तस्वीर क्या रही होगी इस मंजर को देखकर साफ समझ में आता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अनुराग दीक्षित, सियाना न्यूज नेशन।